गांव अमनपुर में एक गरीब मजदूर गोविंद और उसकी पत्नी रेखा रहते थे। गोविंद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे कभी राहत नहीं दी। आखिर कब तक रेखा, आखिर कब तक? मैं इसी तरह से ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा और लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते रहेंगे। आप ऐसा क्यों कहते हैं? जी देखना, भगवान हमारा एक दिन जरूर सुनेगा। ईमानदारी ही तो हम गरीबों की सच्ची दौलत है। रेखा अक्सर गोविंद को समझाती कि ईमानदारी ही सच्ची दौलत है, लेकिन गोविंद जानता था कि पेट भरने के लिए दौलत भी जरूरी है। एक सुबह गोविंद मुंह लटकाए घर आया। रेखा ने देखा कि गोविंद बहुत चिंतित लग रहा है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। तुमने तो कहा था कि काम पर जा रहे हो। दुकान के मालिक ने कुछ कहा क्या? आज फिर से खाली हाथ लौटे हो, घर के लिए सामान नहीं लाए। हाँ, कहा तो था कि आज सामान लाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं? आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए। उस कपड़े की दुकान के मालिक ने तो पहले ही मुझे धोखे से फंसाया और बिना वेतन दिए काम से निकाल दिया। एक तो उस कपड़े की दुकान मालिक ने पहले ही तुम्हारे साथ धोखा किया और काम खत्म होते ही बिना पैसे दिए निकाल दिया। अरे नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे दोबारा काम पर रखेंगे और बकाया पैसा भी जल्दी दे देंगे। नहीं देंगे। अगर देना होता तो कब का दे देते। आप कब समझेंगे? जब तक तुम ठोस कदम नहीं उठाओगे, ये लोग तुम्हारा बार बार फायदा उठाते रहेंगे। इससे अच्छा है कि कहीं और काम ढूंढो, लेकिन इस बार काम करने से पहले पैसे के बारे में बात कर लेना। तुम ठीक कह रही हो। मैं बार बार मूर्ख बन जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं समझदारी से काम लूंगा। सुना है कि साहूकार धर्मपाल के घर में काम के लिए एक आदमी की जरूरत है। मैं वही जाता हूँ। क्या कहा आपने? साहूकार धर्मपाल से काम मांगने जा रहे हैं? लोग तो कहते हैं वह बड़ा बेईमान आदमी है। तो मैं क्या करूं बताओ? गांव में और कहीं काम मिल नहीं रहा। अब एक ही जगह बचा है, साहूकार धर्मपाल के पास। अब मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे वही काम करना होगा, वरना घर के खर्चे कैसे चलेंगे बताओ? गोविंद के बात सुनते ही रेखा कुछ न बोल पाई और गोविंद थोड़ी देर बाद साहूकार धर्मपाल से काम मांगने के लिए चला गया। धर्मपाल एक ऐसा आदमी था जो अपनी चालाकी से गरीब मजदूरों को अपने जाल में फंसाकर मुफ्त में काम करवाता और फिर उन्हें बिना वेतन दिए भगा देता। वह हमेशा यही सोचता कि किस तरह अपनी दौलत बढ़ाई जाए और लोगों का फायदा उठाया जाए। साहूकार जी, मेरे 2 महीने का वेतन दे दीजिए। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मेरे घर में राशन की कमी हो गई है। आप मुझे मेरी वेतन दे दीजिए। अरे, किस बात के वेतन? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था, तुम्हें 3 महीने काम करना होगा, तभी तुम्हें पूरा वेतन मिलेगा, और तुम बीच में काम छोड़कर जाना चाहते हो। इस समय मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। यहाँ से निकल जाओ। साहूकार जी, मैंने पूरे 2 महीने ईमानदारी से काम किया है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। काम चोर कहीं के! एक तो तुमने पूरा काम नहीं किया और आ गए पैसे मांगने। तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। चला जा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। वह आदमी बिना पैसे लिए निराश होकर वहां से चला गया और साहूकार मुस्कुराता रहा। गोविंद साहूकार धर्मपाल के बड़े से घर के सामने पहुंचा। धर्मपाल उसे देखकर मुस्कुराया। जरूर ये मुझसे काम मांगने आया होगा। गोविंद तो बहुत सीधा आदमी है, इससे मुफ्त में काम करवाया जा सकता है। हाँ, ऐसा सोचकर साहूकार ने गोविंद को आवाज लगाया। अरे गोविंद, आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? हाँ साहूकार जी, सुना है कि आपको किसी आदमी की जरूरत है। मालिक, मुझे काम की सख्त जरूरत है। बहुत बढ़िया, मेरे पास काम तो है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें मालिक? धर्मपाल ने अपनी शर्तें बताने का नाटक करते हुए कहा। देख गोविंद, मैं पहले 3 महीने तुम्हारा काम देखूंगा। इन 3 महीनों में जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। अगर तुम किसी काम में असफल हो गए
तो बिना वेतन लिए ही तुम्हें जाना होगा। लेकिन अगर तुमने सब कुछ ठीक किया तो 4 महीने का वेतन मैं तुम्हें एक साथ दे दूंगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? गोविंद ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है साहूकार जी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। गोविंद को ना चाहते हुए भी साहूकार की शर्तें मानना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। हाँ, कल से मैं सुबह ही काम पे लग जाऊंगा। गोविंद ने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी रेखा को बताया। ये सब तो ठीक है, लेकिन साहूकार की शर्तें वाली बातें मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। अगर बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया तो? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम पूरी लगन से करूंगा, सब कुछ ठीक ही होगा। अगले दिन गोविंद साहूकार के पास पहुंच गया। आओ आओ गोविंद, चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। हाँ मालिक, बताइए क्या करना है। देखो, वो अनाज की बोरी देख रहे हो? वो सारी बोरी आज तुम्हें गोदाम में रखना है। ठीक है मालिक, मैं ये काम कर दूंगा। इसी तरह से साहूकार गोविंद से कभी अनाज की बोरी गोदाम में रखवाता, तो कभी खेत में हल चलवाता, तो कभी अपने घर का काम करवाता। लेकिन गोविंद पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। वह साहूकार के कहे हर काम को पूरा करता गया। 1 महीना बीता, फिर दूसरा महीना भी बीत गया। अरे, यह गोविंद तो बहुत मेहनती निकला। देखते देखते 2 महीना गुजर गया। मैंने गोविंद को इतने सारे काम दिए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं किया। अगर इसी तरह से वह काम करता रहा तो मुझे 4 महीने का वेतन उसे देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गोविंद खुद यह काम छोड़कर चला जाए। साहूकार ने देखा कि गोविंद तो हर काम बखूबी कर रहा है। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसे सच में 4 महीने का वेतन न देना पड़े। तीसरे महीने की शुरुआत में साहूकार ने गोविंद को और भी कठिन काम देना शुरू कर दिया। गोविंद, ये लकड़ी के गट्ठर बारी बारी से उठाकर रामपुर गांव में ले जाओ। इसे आज ही पहुंचाना है, और ध्यान रखना, अगर एक भी गट्ठर छूटा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मगर मालिक, आपके पास तो बैलगाड़ी है, आप उसी में यह सारी लकड़ी के गट्ठर डालकर एक ही बार में क्यों नहीं ले जाते? अकेले सर में उठाकर ले जाने में मेरे लिए बहुत कठिन होगा। इसमें बहुत मेहनत लगेगी और बैलगाड़ी में तो बहुत कम समय लगेगा। देख गोविंद, तुझे जितना कहा गया है तू बस उतना कर, ऊपर से अपना दिमाग मत लगा, समझा? मैंने कहा तुम्हें अपने सिर में ही वह सारी लकड़ी ले जाना पड़ेगा तो ले जाना पड़ेगा, बस तू वही कर। गोविंद बिना कुछ बोले काम करने चला गया। रास्ते में धूप तेज थी और गोविंद थकान से चूर हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह गट्ठर को सुरक्षित दूसरे गांव तक पहुंचा दिया। इस तरह से गोविंद को काम करते हुए 3 महीने होने वाले थे, सिर्फ 1 दिन बचा था। ये आदमी तो हर मुश्किल काम कर लेता है। मुझे अब कोई ऐसा काम सोचना होगा जिससे ये हार मान जाए और बिना वेतन के भाग जाए। साहूकार गोविंद के पास आया और एक नया काम बताया। गोविंद, गोदाम में 10 बोरी गेहूं रखे हैं। हर बोरी खोलकर एक एक गेहूं को ध्यान से देखो। अगर कोई गेहूं खराब हो तो उसे अलग रख देना। यह काम आज ही पूरा होना चाहिए। गोविंद ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने साहूकार की बात मान ली और काम में लग गया। उसने बोरी दर बोरी गेहूं छांटना शुरू किया। यह काम बहुत कठिन था। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा, सिर में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 3 महीने पूरे होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। गोविंद ने सारे गेहूं छांट दिए और साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार जी, आपका काम पूरा हो गया है, अब मुझे मेरा वेतन दे दीजिए। धर्मपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि गोविंद ने इतना मुश्किल काम भी पूरा कर लिया। उसने तुरंत एक और चाल सोची। अरे, तुमने गेहूं तो छांट दिए, लेकिन देखो मेरे पास एक और काम है।
जाओ रसोई से एक मटका पानी भर कर लाओ और एक खाली गिलास लाओ। गोविंद ने जल्दी से मटका और गिलास लाकर धर्मपाल के सामने रख दिए। धर्मपाल ने कहा, अब इस मटके में भरा पूरा पानी इस गिलास में डालो, लेकिन ध्यान देना बिना एक बूंद गिराए। अगर पानी गिरा तो तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। मगर मालिक, इस मटके का पूरा पानी इस गिलास में कैसे आएगा? क्योंकि मटका तो बहुत बड़ा है और गिलास बहुत छोटा है, इसका पूरा पानी इसमें नहीं आएगा। मैंने जैसे कहा है वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें शर्त तो याद है ना। अगर तुम मेरे बताए हुए किसी काम को पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें बिना वेतन दिए यह काम छोड़कर जाना होगा, समझे? यह आप क्या कह रहे हैं साहूकार जी? यह कैसे हो सकता है? इस मटके का पूरा पानी इस छोटे से गिलास में कैसे आ सकता है, बताइए। यह काम मेरे से नहीं हो सकता। इसके बदले में मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए मालिक। यह काम तो संभव नहीं है। गोविंद ने साहूकार से दूसरा काम देने की विनती की, लेकिन धर्मपाल ने उसकी एक न सुनी। शर्त तो शर्त है, अगर तुम यहाँ नहीं कर सकते तो बिना वेतन के ही यहाँ से चले जाओ। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि साहूकार ने उसे धोखा दिया है। उसने अपने आंसू पोंछे और सिर झुकाकर जाने लगा। गोविंद को चिंतित आते हुए रेखा ने देखा तो वह गोविंद से बोली, क्या हुआ जी? आज तो आपके काम का अंतिम दिन था ना, आज तो आपको वेतन मिला होगा, तो आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? नहीं रेखा, नहीं। उस साहूकार ने भी मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे पूरे 3 महीने काम करवाया और आखिरी दिन में मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया। गोविंद ने रेखा को सारी बातें बता दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस बार मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं रहूंगा। मैं मुखिया के पास जाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। अब वही हमारा कुछ कर सकते हैं। उस साहूकार को सबक सिखाना ही होगा, वरना वह हम जैसे लोगों को बार बार मूर्ख बनाता रहेगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, साहूकार को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन गोविंद और रेखा गांव के मुखिया गोपालदास के पास अपनी शिकायत लेकर गया। गोविंद ने सारी बात मुखिया धर्मवीरामैन को बताया और कहा, मुखिया जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उस साहूकार धर्मपाल ने हमारे गांव के कई मजदूरों को और किसानों को इसी तरह से लूटा है। वह साहूकार अपनी शर्तों की जाल में फंसाकर हम जैसे गरीब मजदूरों और किसानों को काम करवा लेता है और बीच में ही कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें काम से निकाल देता है और वेतन भी नहीं देता। आपको उन्हें सजा देना ही होगा। हम यही उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। गोविंद, तुमने मेहनत की है और तुम्हारा हक है, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। कहा। अगले दिन गोपालदास ने साहूकार मल को पंचायत में बुलाया। साहूकार, गोविंद ने 3 महीने मेहनत की है और अब तुम उसे वेतन देने से इनकार कर रहे हो। तुम्हें उसकी पूरी मजदूरी देनी होगी। लेकिन प्रधान जी, उसने काम ठीक से नहीं किया था। मैंने अपना हर काम ईमानदारी से किया है, आपकी शर्तों पर काम किया, फिर भी आप मुझे ठगना चाहते हैं। अच्छा, तो गोविंद ने ठीक से काम नहीं किया। चलो ठीक है, तो अब तुम उस काम को करके दिखाओ। मुखिया ने भी एक मटके में पानी भरकर मंगवाया और साथ में गिलास और साहूकार से कहा, तो साहूकार, इस मटके का पूरा पानी इस छोटे से गिलास में डालकर दिखाओ और एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। साहूकार को समझ में आ गया कि गोविंद ने मुखिया को सब कुछ बता दिया है। वह घबरा गया। नहीं नहीं मुखिया जी, यह काम तो मेरे से नहीं हो सकता। तो तुमने तो गोविंद को यही काम दिया था ना? हाँ, पर देखो साहूकार, तुम्हारा पहले भी शिकायत आ चुका है, लेकिन मैं इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन तुम तो सभी मजदूरों और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे काम करवा रहे हो, और वह भी बिना वेतन दिए। यह ठीक नहीं है। यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। तुम्हें गोविंद का पूरा वेतन उसे देना होगा, और जितने भी मजदूरों से तुमने धोखा किया है उन सभी मजदूरों को और किसानों को भी उसका सारा वेतन देना होगा। तभी तुम इस गांव में रह सकते हो, नहीं तो तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ। यही मेरा अंतिम निर्णय है। साहूकार को मजबूरी में गोविंदा का पूरा पैसा देना पड़ा और बाकी सभी मजदूरों का भी, और इस तरह से साहूकार धर्मपाल को सबक मिला।
गोविंद अब सीख चुका था कि मेहनत और ईमानदारी से किए हुए काम के लिए आवाज उठाने से हमें डरना नहीं चाहिए।